किसी का कोई डाउट है कि आपने कल की क्लास को प्रॉपर बिल्कुल लाइट हो जाएंगे? मतलब पाइथन ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे आप डीए में चले जाओ, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, किसी भी फील्ड में जाए आप, हर फील्ड में ये चीजें कॉमन होती हैं। है ना? एक पार्ट के बाद, मतलब कुछ टॉपिक्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद सभी का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन कुछ लेवल तक सबका कॉमन है। तो जहां तक हम सभी का कॉमन है, वहां तक हम सभी को एक लेवल पे एफर्ट लगानी चाहिए, है ना? तो मैं स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से नोटिस करेंगे। देखो ये ना दोनों ही, इसमें आपको खुद अपने इंड पे अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम एक चीज बताएं, क्या ये तीन वेरिएबल को यूज करके जो हमने कर रहे थे, ये स्वैपिंग ज्यादा कन्वीनियंट है या दो दो वेरिएबल के साथ वाला कन्वीनियंट है, बताएं। दो वाला ना, क्योंकि तीसरा आपको वेरिएबल जब आप बनाएंगी, तो तीसरा वेरिएबल कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस लेता होगा ना, अननेसेसरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब दो चीजें होती है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें दो चीजों का हमेशा टेक केयर करना पड़ता है। पहला जो है बेटा, उसको कहा जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमारा प्रॉपर ये हमेशा इस चीजों को टेक केयर करना चाहिए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितना हो सके ऑप्टिमल हो, और जितना हो सके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल हो। ये दोनों जितना हो सके ऑप्टिमल सिचुएशन में होनी चाहिए। ऑप्टिमल मतलब जितना मिनिमाइज हो सके हम करें, है ना? एज ए प्रोग्रामर हमारा ये इंटेंशन हमेशा होती है। और इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द एनी कॉन्सेप्ट, या लॉजिक द एनी, सॉरी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एनी डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट करो, उसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए बैकएंड में। तो वट एवर सिनेरियो हो, चाहे वट एवर डेवलप कर रहे हो, पहला दो लॉजिक हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल होना चाहिए। बस बाकी चीजों को हम देखते रहेंगे अपने यहाँ। हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम वेरिएबल बनाना पड़े। काइंडली चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, कटिए। Now we are starting a new topic that is called data type. What is the data type? Just explain about that one. See, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये समझना होगा कि डेटा टाइप होता क्या है। जैसे लेट से आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स या n1, और उसमें आपने वैल्यू रखा 20। तो 20 किस तरह की वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू। तो एक वेरिएबल के अंदर जिस तरह की वैल्यू रखते हैं, वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो डेटा टाइप इज व्हाट, यदि हमें किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप पता है, मतलब हमें क्या पता है उस वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू है, ये पता है ना? मीन्स हम क्लियरली एक सिंगल वर्ड में कह सकते हैं या सिंगल स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि डेटा टाइप नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। ये बताता है, डिस्कस कर रहा था विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल, ये बताता है हमें। बेसिकली हमने स्किल शेयर नहीं किया अभी तक है। हम्म विच टाइप ऑफ वैल्यू टू स्टोर इन अ वेरिएबल। वेरिएबल ये बताता है, इट रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। अब थिंग इज दैट कि एक वेरिएबल के अंदर हम, जैसे हमने इंटीजर रखा, फ्लोट रखा, तो पाइथन इस तरह से कितने तरह के डेटा टाइप को समझ पाता है। जैसे लेट से आपने नोटिस किया, हमने एक वेरिएबल रखा यहाँ पे कुछ ऐसा, देखो ऐसा रख दिया। अब इस केस में पाइथन, देखो इस केस में पाइथन एरर जनरेट करने लग जाएगा। मतलब कुछ सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ डेटा टाइप है जिसको पाइथन समझ पाता है, ये सुनो। क्योंकि पाइथन में जो डिक्लेरेशन होता है, कैसे होता है? इम्प्लिसिट, आपको बताना नहीं पड़ता। मतलब पाइथन कुछ तो सेट ऑफ डिफाइंड होगा ना, जो जितने तरह के वेरिएबल को समझ पाता, जितने तरह के वैल्यू को समझ पाता होगा। उसके बियॉन्ड यदि कोई वैल्यू को आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो उसमें एरर आता है। देखो आ रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को पाइथन कैटेगराइज नहीं कर पा रहा है, इसको किस टाइप के अंदर है ये समझ में आ रहा है। जैसे अभी तक जैसे हमने देखे हैं, आप देखिए, जैसे हमने ये वैल्यू रखा, तो पाइथन इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि n1 किस, इसके अंदर ये जो वैल्यू आपने रखा है उसकी कैटेगरी क्या है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। बट आप जैसे नोटिस हमने अभी जो बात की, इस अभी जो हमने बात की, इसमें तो कोई एरर जनरेट कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को पाइथन रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पा रहा है कि वैल्यू किस कैटेगरी के अंदर में आती है, ये सब। तो ऐसे कितने कैटेगरी है पाइथन में जिनको पाइथन अंडरस्टैंड कर पाता है? मैं बताता हूँ, देखिए। कुछ स्पेसिफाइड स्पेसिफिक डिफाइंड है जिनको पाइथन समझ पाता है, उसके बियॉन्ड यदि आप एंट्री करेंगे तो पाइथन शोइंग एरर। कौन कौन से हैं देखो बेटा। फर्स्ट जो डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड नॉन डेटा टाइप। पाइथन नन को समझता है। सेकंड है न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप को समझ पाता है।
थर्ड वन है सीक्वेंस डेटा टाइप को समझ पाता है। फिर हमारा है मैप, मैप को समझ पाता है। एंड लास्ट वन इज द सेट। यही 5 डेटा टाइप होते हैं जनरली पाइथन में, इनको पाइथन अंडरस्टैंड कर पाता है इम्प्लिसिटली। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं नन से चलता हूँ, फिर न्यूमेरिक, और सारे एक एक करके डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट नन डेटा टाइप। व्हाट इज द नन? तो जैसे एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर रखते थे तो इंटीजर कहलाता था, तो एक वेरिएबल के अंदर क्या रखेंगे कि जब वो नन कहलाएगा? तो आप क्लियर वर्ड में कह सकते हो अ वेरिएबल इन विच हैव नो एनी वैल्यू। A variable in which have no any value, in which have no any value, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कुछ कोई भी वैल्यू नहीं है, नो एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नॉन डेटा टाइप। सो क्या कहते हैं? नॉन डेटा टाइप। समझ में आया हम सभी को? एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, उसे क्या कहते हैं? नन। कैसे पॉसिबल है? क्या आप बता सकते हैं कैसे पॉसिबल है? एक वेरिएबल भी बनाना है, उसके अंदर वैल्यू भी नहीं रखना है, ऐसे पॉसिबल? आप कैसे करेंगे बताइए? क्या हम ऐसे रख सकते हैं डी एफ इक्वल टू से छोड़ दें तो हो पाएगा? ऐसे लगता है हो पाएगा? ऐसे कह रहे हैं ऐसे छोड़ दें? क्या रखना पड़ेगा? देखो हमने ऐसे रख दिया तब भी एरर आ रहा है। मैं कल की क्लास, आप फिर से भूल गए, हमने कल की क्लास में बताया था डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, वेरिएबल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन सेम टाइम में होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेरिएबल को आपने कभी बना दिया और फिर बाद में उसमें वैल्यू डाला। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नन। एन एनी नन, है ना? एक वेरिएबल के अंदर जब आप नन डिफाइन करते हैं तो पाइथन बाय डिफॉल्ट इनको एक ऐसी मेमोरी मैनेजर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वैल्यू नहीं है, और जितने भी नन डेटा टाइप होंगे उन सबकी मेमोरी एड्रेस एक होगी। यदि मैं यहाँ पे डीएफ को प्रिंट कराऊं तो देखिए डीएफ है नो एनी वैल्यू। देख रहे हैं कोई आउटपुट आया नहीं आया? यदि इसके अंदर में कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखा, जैसे लेट्स से हमने 99 रखा, देखो यदि हमने डीएफ के अंदर 99 रखा, स्टिल वैल्यू देखो नहीं आ रहा है। देखो सॉरी, डीएफ के अंदर यदि मैं 99 रखूं तो मैं आउटपुट देखो 99 आएगा। देखना आप सब, ये कितना टाइम लगा रहा है? नो है तो आउट हो गया, नेटवर्क से बाहर हो गया। बारिश हो रही है ना, टेक्निकल इशू हो रहे हैं। देखो आप 99 आउटपुट देखो आ रहा है ना हम सभी को। और यही यदि मैंने यहाँ पे नन लिखा तो देखिए कोई भी वैल्यू, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं बेटा, तो कैसे आउटपुट आएगा? ये सो समझ पा रहे हैं ना सब लोग? तो मतलब मेरे देखो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, नहीं इसका मतलब इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर हुई ही नहीं। ये सो नो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसे कह रहा हूँ कि डीएफ इज द नन डेटा टाइप, क्या पाइथन इसको नन समझ? मेरा क्वेश्चन ये है पाइथन क्या इसे नन समझता है? इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए वी हैव, जैसे आपने पढ़ा था मेमोरी एड्रेस चेक करने के लिए क्या यूज करते थे? आईडी। उसी तरह से किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे आप? टाइप। टाइप ऑफ डीएफ। यदि किसी वेरिएबल का यूज करना बेटा तो टाइप। ये टाइप क्या हुआ? देखो राउंड ब्रैकेट लगा रखा हूं, मतलब ये क्या हुआ? फंक्शन। हमने पढ़ा था ना कि जब भी कोई कीवर्ड के बाद, कोई भी कोई वर्ड के बाद यदि मैं राउंड ब्रैकेट यूज करूं, मतलब आपको क्या समझना है? वो फंक्शन है। तो टाइप क्या है? एक फंक्शन है जो क्या बताता है? वेरिएबल का डेटा टाइप। तो जैसे हमें डीएफ का चेक करना है तो इसके अंदर डीएफ को पास कर दो आप, ऐसे डीएफ को हमने पास कर दिया। तो देखिए डीएफ का डेटा टाइप बता रहा है, डीएफ का डेटा टाइप क्या बता रहा है? नन टाइप। हम यही कह रहे थे ना, तो जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखना चाहते, तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया हम सभी को? तो ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सेकंड वन था न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप किसे कहते हैं? अ वेरिएबल इन विच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? सिंपल वर्ड में लिखवा रहा हूँ, इन विच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। अब वेरिएबल आप लोग लिखना, वेरिएबल इन विच हैव न्यूमेरिक वैल्यू that can perform, that's in which can perform or all the arithmetic operation। ये important है जिसका arithmetic operation possible हो, in which we can perform all that arithmetic operation, all the, अब ये appropriate answer हो गया, all the arithmetic operation। समझ में आया? इसके कुछ सब टाइप होते हैं बेटा, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वन इज द इंट। इंट को ही इंट रिप्रेजेंट्स इंटीजर, लेकिन वन इज द फ्लोट। को नहीं बोल सकते, मतलब गलत बता रहे हैं। सिंपल बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो कुछ लोग ना ऐसे बोलते हैं लिस्ट इंटीजर टपल ऐसे, देखो ये सब ना ये एक स्टैंडर्ड वे में फॉलो करना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे क्या कि डेटा टाइप कितने होते हैं, तो आप लिस्ट टपल इंटीजर ही क्या बता रहे हो, कैटेगरी क्यों बता रहे हो? और ये कितनी कैटेगरी बता पाओगे? 18 टोटल नंबर ऑफ डेटा टाइप बता पाओगे? 18 याद रख पाओगे? तो टोटल एक कैटेगराइज बता दो कि 5 होते हैं, आप उसमें से जो पूछे उसको बताओ, है ना? फिर 5 होते हैं। तो इंटीजर किसे कहेंगे? इंटीजर आपको ऑलरेडी पता है, इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं बताओ? क्या क्या बताइए सब लोग, इंटीजर किसे कहते हो? कैसी बातें कर रहे हो सब लोग? इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं हम? न्यूमेरिक तो सभी तीनों ही हैं। दैट इज नॉट दैट्स नो एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, डेसिमल ना हो, उसे इंटीजर कहते हैं ना। जिसको आप एक प्रॉपर तरीके से कह सकते हो, दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, नहीं पढ़े हुआ बचपन में अच्छे से, दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये डिफिनेशन मिला होगा आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में, जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सको। जैसे देखो 46 इसको 56 लेट्स एग्जांपल में कहूं, इसको लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, है ना? जितने भी जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, जैसे 99, ये सारे क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है। 1 2 3 ये सब क्या है? 123 999। फ्लोट किसे कहेंगे? दैट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको लिख सके आप, उसे फ्लोट कहते हैं, है ना? एग्जाम्पल में बताओ फ्लोट का। बहुत सारे हो सकते हैं। 24.5 इसको कैसे लिख सकते हैं? टू पी अपॉन क्यू को फॉर्म बता सकते हो आप इसका? 245 अपॉन, बाहर कर देंगे क्लास से सिद्धार्थ आपको। डेसिमल के बाद टू एक डिजिट है तो मेन होगा ना। कैसे बनेंगे दावेदार? समझ में आया ना हम सभी को? ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होता तब ना हम 100 लिखते। हाँ हाँ हाँ। नहीं यहाँ 145 था यार, ये हमने मिस ऐसे कर दिया, ये पता नहीं। 245 जैसे ही तो था। क्या लिखा था पहले में? 145 यही तो लिखा हुआ था। तब वो सिद्धार्थ बदुआ लग जाती। अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़े होंगे बचपन में, जैसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता था। आई बी आयोटा देखे होंगे आप, है ना? इसको पाइथन में ऐसे लिखना पड़ता है, देखिए पाइथन में इसको ऐसे लिखते थे आप। ए इंटीजर पार्ट हुआ आपको, सॉरी ये रियल पार्ट हुआ, और इंटीजर सॉरी कॉम आपको जे लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर के साथ आपको जे लिखना पड़ेगा, है ना? रियल एंड इमेजिनरी नंबर, समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ सब लोग बताएं? यहाँ तक क्लियर है सबको? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हो 2 + 3 जी। पहले आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आई की वैल्यू 1 है ना? आई क्यू की वैल्यू देख लेना, मुझे खुद याद नहीं नहीं नहीं। आयोटा में थोड़ा बल उल्टा चलता था। आयोस हाँ हाँ। अरे सिद्धार्थ से मत करो, सिद्धार्थ लोड ले लेता है फिर ज्यादा दिमाग पे। ये 3 डेटा हमें क्लियर हुआ ना सभी को? इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्लियर है सभी को? अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक वेरिएबल हमने num1 लिखा, वेरिएबल का नाम num1 पॉसिबल है? पॉसिबल है। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, देखो num1 की आउटपुट आ रहा है 678। यदि मैं इसका टाइप चेक करूँ तो आप देखिएगा ध्यान से, ये बताएगा आपको num1 इज नथिंग बट इंटीजर डेटा टाइप। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको? देखिए इंटी बता रहा है ना, देखिए इसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है, देखिए int। एक क्वेश्चन है हम सभी से, आप सभी से, यदि मैं माइनस लगा दूं तो क्या इंटीजर रह गया? Yes. माइनस प्लस में इम्पैक्ट मैटर नहीं करता बेटा, फ्रैक्शनल मैटर करता है। यदि माइनस इंफिनिटिव से लेके -+इंफिनिटिव तक इंटीजर होता है, बस फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना?
अब हम पढ़ेंगे फ्लोट। फ्लोट का देखिए num2 हमने डिफाइन किया बेटा, और इसमें आपने 145.6 रखा है। ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू। डेसिमल के बाद वैल्यू है ना, तो इसको यदि num2 का प्रिंट करना है, आउटपुट देखो ये आ रहा है। देखो num2 ये आ रहा है। टाइप यदि चेक करें टाइप ऑफ num2, तो ये क्या बताएगा आपको? देख रहे हैं ना आप? एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से अगेन ध्यान से समझिएगा और बताइएगा। मैंने लिखा 45.0 और n1, तो इसका डेटा टाइप क्या फ्लोट बताएगा या इंटीजर बताएगा? क्यों 45.0 माइनस रखो, और माइनस रखो, माइनस रखो तो भी फ्लोट है ना। ये समझ में आ गया होगा सबको? कॉम्प्लेक्स, ट्रस्ट करिए, कुछ लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं इसी बात पे, हमें नहीं होना है। कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ। कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग कुछ बच्चे मन से? ध्यान दो आप। n1 इज इक्वल टू रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो रियल पार्ट हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी इंटीजर फ्लोट दोनों हो सकता है। 2 भी हो सकता है बेटा, 2.5 भी हो सकता है ना। तो 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट भी कुछ भी हो सकता है। बस लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? जे। जे जब तक नहीं लगाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन पाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना 2 + 3 जे। अब इसका यदि मैं टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ n1, तो क्या बताएगा? देखो आप, बता रहा है ना सब लोग को? देखिए ये सुनो, तो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है बेटा, आप देखो n2 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स 4, 5। तो बताएं इसमें पहला नंबर क्या दिया आपने? 4, दूसरा नंबर क्या दिया? 5। तो 4 + 5, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 4 + 5। और इनको प्रिंट कराओ, देखो 4 + 5 आ रहा है ना आपको? सब लोग समझ गए? तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का तरीका। अब मेरा एक क्वेश्चन है, वो आप लोग करिए, सब लोग करिएगा और आउटपुट बताइएगा क्या आया। आप इस बार बताना है आउटपुट। ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल पार्ट है, ठीक है। 7 और 5 की कॉम्बिनेशन से एक इमेजिनरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए, और एक 6 और 3 के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए, और दोनों का एडिशन परफॉर्म करके बताइए कितना आया। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाइए, दूसरा इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनाइए, और दोनों का एडिशन परफॉर्म करके बताइए कितना आ रहा है रिजल्ट। फटाफट करिए, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लीज। आप क्यों नहीं कर रहे बेटा? लैपटॉप नहीं लाया आप? कॉपी पेन की क्या है? आप लाई हो ना? चलो, जब तक आप करोगे नहीं ना पढ़ाई से, ट्रस्ट करो, आपको नहीं आएगा समझ में। नहीं आएगा आपको, दिन में छोड़ दिए। निशान देखो। सही लिखो, आपका क्वेश्चन है वो, आपको समझना है रियल कहाँ रखना है। अब रियल पार्ट को पहले रखना है ना, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाया आपने? 5 + 7 लेना, और इसका होना चाहिए 3 + 6 तो आउटपुट आना चाहिए 8 + 7 13 करिए, सही करिए सब लोग। नहीं गलत है, 8 + 13 आना चाहिए आउटपुट आपका, क्योंकि वो लिख रखा है इसलिए इमेजिनरी और रियल आपको समझना है ना। रियल पार्ट कहाँ रखते हैं हमने स्पेसिफाई कर तो दिया, आई और आप लिख रखा है, इमेजिनरी इधर है और रियल इधर है, तो आप सोचिए ना किधर रखना है इसको। देखिए सब लोग, यदि आप नहीं कर पा रहे मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे नोटिस करिए सब लोग, आप लोग कंफ्यूज हो गए। जैसे ये हमारा, हम लेट से हमने पहला बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 CMP 1 इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले रियल पार्ट रखते हैं, तो रियल पार्ट हमारा क्या है पहले में 5 ना, तो हमारा ऐसे लिखना चाहिए ना 5 + 7 ऐसे लिखना चाहिए था ना हमें। दूसरा नंबर CMP 2 इज इक्वल्स टू 3 + 6 ये रख दिया हमने। क्या हो गया भाई साहब? वो हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है।
ये दोनों बन गए। देखिए अब इन दोनों को ऐड करना है, तो वेरिएबल ये ऐड इक्वल टू CMP1 प्लस CMP2, ये दोनों को ऐड कर दिया और ऐड यहाँ पे आउटपुट दिखा दो। देखो ये हुआ हमारा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। डन। इसकी टाइप चेक कर सकते हो यदि आप चेक करना चाहो। देखो कॉम्प्लेक्स बता रहा है ना, तो इस तरह से। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिएगा ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे सेम भी लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स। ये कॉमर्स ऐसे लिख सकते हैं, सब लोग बताइए। ये भी तरीका था करने का, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो फॉलो करिए। ऐसे भी लिख सकते थे। बस ये ध्यान रखेंगे, रियल को पहले, इमेजनरी को बाद में। हाँ? एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। क्या प्रिंस करके करता हूँ। प्रिंस आप, प्रिंस हमें से कोई ज्वाइन किया? प्रिंस, प्रिंस ज्वाइन, प्रिंस, प्रिंस हमें से कोई है? प्रिंस हमें से कोई है? प्रिंस, कल प्रिंस का आया था मैसेज। प्रिंस, प्रिंस हमें से कोई है? कोई प्रिंस हमें से हो तो जरूर एक्नॉलेज करें। आपके इन पे क्लासेस रोक दी जाएगी यदि आप नहीं बताएंगे तो। एक टाइम बाद आप बता दें, अच्छा रहेगा आपके लिए, हम सभी के लिए। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया ना सब लोग। अब देखो आप, कभी कभी ऐसा होता है, बातें ना करें आपस में, जैसे कभी कभी ऐसा नहीं, प्रिंस नहीं आए हैं। नहीं, यहाँ पे नोटिस करें, कभी कभी ऐसा होता है कि लेट से, जैसे हमारे पास जो कहीं किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से जो डेटा आ रही थी, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से हमारी जो डेटा आ रही है इंटीजर के फॉर्मेट में आ रही है, और मुझे जो अपने पास रखना है वो फ्लोट में रखना है। हमें क्या रखना है? फ्लोट के फॉर्मेट में। समझ रहे हैं? या फिर लेट से, फ्लोट का स्पेलिंग गलत है, आप समझ रहे होंगे, FLOAT होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास डेटा जो आ रहा है फ्लोट की फॉर्मेट में है, और हमें चाहिए था इंटीजर में। समझ रहे हैं ना? मतलब डेटा का डेटा टाइप किसी और फॉर्मेट में, हमें चाहिए किसी और फॉर्मेट में। तो हमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। इसे क्या कहेंगे हम? टाइप कास्ट। समझ गए ना सब लोग? इसे कहते हैं। तो व्हाट इज द टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग डेटा टाइप नहीं है, समझिएगा, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं टाइप कास्टिंग आपके साथ। व्हाट इज द टाइप कास्टिंग? तो आप कह सकते हो इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू चेंज द, ऐसा कह सकते हैं, क्या होगा ईमानी? चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल विथ सेट ऑफ सरकमटेंसेस। ऐसा नहीं कि किसी को किसी में भी चेंज कर सकोगे। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए करके दिखाते हैं। जैसे लेट से हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू था, उसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? df1 इज इक्वल्स टू, आपको क्लियर है ना, df1 इंटीजर है, जिसको हमने लिख दिया फ्लोट ऑफ df1। तो अब ये जो df1 है उसका आउटपुट यदि मैं आपको दिखाऊं, देखो आप, 88.5, 88.0, ये इंटीजर था, ये फ्लोट हो चुका है ना, पॉइंट रह चुका। अब यदि टाइप चेक करो मैं आपको, टाइप ऑफ df1, तो देखो ये क्या बता रहा है? फ्लोट। समझ में आया? तो हमने एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, आपने देखा सब लोगों ने। कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? फ्लोट। ये क्या है बेटा? फंक्शन। फ्लोट क्या है? फंक्शन है ना, जो कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारा df2 हमने डिफाइन किया। df2 इज इक्वल टू, देखो ये पहले से ऑलरेडी ये क्या है? फ्लोट है, देख रहे हैं 45.6 क्या है? फ्लोट है, और मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे? df2 इज इक्वल्स टू इंट ऑफ df, df2 में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर। df, अब यदि मैं df2 लिखा हूं, देखो आप,
45.6 है तो उसको क्या अच्छी चीज, और आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा 45.999 भी होता है बेटा, तभी ये 45 ही लेता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट को रखता है, फ्लोट को एज इट इज स्किप कर देगा, क्योंकि आपने ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को रखेगा और फ्लोट को चाहे वट एवर हो, जैसे 45.1 हो या 45.9 हो, तभी रिजल्ट आपको 45 ही आना है। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि सील फ्लोर नहीं करता, जैसे राउंड ऑफ वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। आपके माइंड में किसी को ऐसा ना आ रहा हो कि जैसे ऐसे होता वैल्यू तो 46 नहीं है, तो बस इंटीजर पार्ट को रखेगा, डेसिमल को इंटीजर स्किप कर देगा। तो हमने क्या देखा, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर में हमने कन्वर्ट किया। अब लेट से अब लास्ट बच गया हमारे पास एक वेरिएबल था जो ऑलरेडी किसमें देखे हो, किसमें है, इंटीजर है ना, इसको क्या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए df1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। आप एक चीज बताओ, df1 में सिर्फ क्या एक सिंगल वैल्यू है, बट कॉम्प्लेक्स के लिए तो दो चाहिए, तो 9 हो जाएगा इंटीजर पार्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 0, सॉरी इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा 0। रियल पार्ट तो आपने पास किया बट इमेजिनरी नहीं पास किया, तो देखो आउटपुट आ जाएगा 9 + 0 जी। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। और यदि यहाँ पे फ्लोट लेते, एक सेकंड सिद्धार्थ, यदि यहाँ पे फ्लोट लेते, लेट से बेटा ये वैल्यू क्या होगी, फ्लोट सबको दिख रहा है आपको, 9.5 क्या है, फ्लोट वैल्यू है। तो अभी हमें क्या पास करें, सिंगल वैल्यू, तो ये रियल पार्ट हो जाता है और इमेजिनरी फिर से क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। तो हमने क्या देखा, रियल इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, इंटीजर से कॉम्प्लेक्स, फ्लोट से कॉम्प्लेक्स कर लिया हमने। और यदि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी होता, लेट से हमने लिखा यहाँ पे 4 + 2 जी, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियरली दिख रहा है हम सभी को, दिख रहा है ना। तो क्या इससे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट यूज किया करते थे, है ना। चाहे देखो समझो, चाहे वैल्यू क्या है उसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिखना पड़ेगा, तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंट। यदि फ्लोट में करना हो तो क्या लिखना पड़ता है, फ्लोट। वो मैटर नहीं करता कि जो वैल्यू है वो किस में है, वो पॉइंट ये है कि आपको किस में करना है वो लिखना पड़ेगा। जैसे में इंटीजर में करना है तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, इंट। फ्लोट में करना हो तो क्या लिखना पड़ता है आपको, फ्लोट। कॉम्प्लेक्स में करना हो तो क्या लिखना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स। जो सोर्स है वो क्या है वो मैटर नहीं करता, जैसे पहली वैल्यू इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, वो क्या है वो मैटर नहीं करता, पॉइंट ये कि हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। समझ गए ना सब लोग। तो भी इंटीजर में हम कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। अब नोटिस करना ध्यान से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीजें होती है, रियल पार्ट और इमेजिनरी, और हम इसको किस में लाना चाह रहे हैं, सिंगल। तो यहाँ पे हमारा पाइथन कंफ्यूज होगा और एरर जनरेट करेगा। देखो क्या लिख रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, लिख रहा है बाइट्स ऑब्जेक्ट रियल नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं चलेगा। इंटीजर में सिर्फ रियल नंबर कन्वर्ट हो सकते हैं, रियल नंबर मतलब इंटीजर फ्लोट हो सकते हैं। समझ में आया, कॉम्प्लेक्स को नहीं कर सकते। मतलब हमने अभी जो अभी तक जो बात करी वो ये करी, इंटीजर से हम फ्लोट में जा सकते हैं, देखिएगा, फ्लोट से इंटीजर में आ सकते हैं, ये दोनों पॉसिबल है। इस एरो का मतलब समझ रहे हैं सब लोग, इंट हो या फ्लोट हो, इसे हम आसानी से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस अपोजिट वाइस वर्सा नहीं पॉसिबल है। बट एक कॉम्प्लेक्स है तो ना तो आप इंट कर सकते हैं ना ही आप फ्लोट में कर सकते हैं, ये हमने अभी बताया आपको, देखिए ये। हाँ हाँ, ये नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स हो गया ना डेटा टाइप, तो अब नहीं होता। 0 0 25.0, तो क्या वो इंटीजर पार्ट रहता है, तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो था यहाँ तक की बात थी, बट लेट से हमें डेसिमल के बाद की वैल्यू को कंट्रोल करना होता है, मतलब राउंड ऑफ करना ही करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे लेट से बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जैसे आपने यहाँ पे 45 रखा, ठीक है, 623 मल्टीपल वैल्यू है लेट से हमारे पास, और मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, मतलब लेट से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखना चाहता हूँ, 2 डिजिट्स। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, देखिए राउंड ऑफ, जैसे इसको हमने एन के अंदर स्टोर कर लिया, तो अब आप यूज करेंगे राउंड, एक फंक्शन है हमारा, इसके अंदर पहले जिस वेरिएबल को कंट्रोल करना है उस वेरिएबल को पास करें, उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए वो पास कर दीजिए। हमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट पास किया है, 2। तो इसकी राउंड ऑफ किस भी आप होगी बताइए, थर्ड वैल्यू को भी आप, यदि हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका राउंड ऑफ पर जानते हो ना क्या होता है, थर्ड वैल्यू, मतलब थर्ड वैल्यू क्या है, 9। तो 63 की जगह पे अब क्या हो जाएगा आउटपुट हमारा 60। समझ में आया क्या। और यदि मैं राउंड, यहाँ पे देखिए, हाँ फंक्शन है ये राउंड, फिर से हमने यूज किया राउंड, और यहाँ पे हमने एन को पास किया बेटा, और यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, तो आप बताइए आउटपुट क्या आएगा, 45। ये 6 है ना लास्ट डिजिट अतुल, तो 0.5 से, 5 से बड़ी वैल्यू 6 हो जाती है ना, तो ये हो जाएगी 46।
इसमें वो राउंड ऑफ चल रहा है ना, और यदि 45 में यहाँ पे 4 होता तो क्या होता बताइए आप सब लोग, ये वही रह जाती 45। समझ गए ना। तो ये यदि आपको करना हो ऐसे, मैंने बताया ये कर, जैसे इंटीजर से फ्लोट में कर रहे थे तो आप पूरी इंटीजर पार्ट को छोड़ दे रहे, इंटीजर को ले रहा था, फ्लोट पूरी छोड़ दे रहा था। बट लेट से आपको फ्लोट पे भी चाह रहे हैं कंट्रोल करना, तो क्या यूज किया करें आप, राउंड। समझ गया नहीं समझ गए सब लोग। तो ये हमारा डेटा टाइप। क्या 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 मतलब ये दोनों पॉसिबल है, इंटीजर से करना, फ्लोट से इंटीजर में करना। इंटीजर और फ्लोट दोनों को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते, बट एक कॉम्प्लेक्स को ना तो इंटीजर में किया जा सकता, नहीं तो कॉम्प्लेक्स। अब मैं देखिए ये दो डेटा टाइप आज की क्लास में हमने क्लियर किया, कौन कौन सा आप देखें ध्यान से, हमने कौन कौन सा डेटा टाइप अभी तक कवर किया है, नन और न्यूमेरिक। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताएं। अब मैं बढ़ रहा हूँ सीक्वेंस की ओर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं ना। आप लोग बताओ बेटा, नहीं ना, आप बताओ, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक पीछे बैठे आप लोग आ रहे है ना। अपने दोस्त एक बार पूछ लो, मोबाइल चला रहा है, आ रहा है समझ में ना। बाकी लोग पीछे, हम लोग, आपको आ रहा है ना समझ में। सबको यहाँ तक कोई दिक्कत हम में से किसी को नहीं है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बताएं बेटा, क्योंकि ये फंडामेंटल है। यहाँ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये समझना इंपॉर्टेंट था, बेसिक चीजें है ना। तो अब आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ने का, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस डेटा टाइप। नेक्स्ट जो है उसका नाम क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। अब अच्छा चलिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटीजर फ्लोट था ही, तो फिर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स था ही, तो फिर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि आप हर तरह की वैल्यू तो रख पा रहे हो। नहीं, एक पॉइंट है, जब एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू रखना है, जैसे इंटीजर था तो एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर एक सिंगल वैल्यू रख रहे थे, फ्लोट था तो फ्लोट रख पा रहे थे। बट एक वेरिएबल के अंदर यदि मुझे मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम रखना हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को एट ए टाइम रखना हो, तो क्या यूज करते हैं आप, सीक्वेंस। इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे बेटा कि व्हाई वी यूज सीक्वेंस, वी हैव ऑलरेडी इंटीजर एंड फ्लोट, तो वी कैन क्लियरली से इफ वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम इन अ वेरिएबल देन वी यूज सीक्वेंस। समझ गए ना। तो इसको आपको डिफाइन करवा देता हूँ। इट इज अ डेटा टाइप इन विच in which we can store multiple value at a time in a sequence। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इन अ। इसके कुछ सब टाइप है। पहला है str, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, str रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग। दूसरा है बेटा बाइट्स, बाइट्स। थर्ड है बाइट एरे। फिर हमारा लिस्ट, फिर है टपल, फिर है रेंज। इतने सब टाइप होते हैं इसके। इन सबों के अंदर एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, सबके सीक्वेंस। मल्टीपल वैल्यू इन अ सीक्वेंस, ये दिख लेना, एट ए टाइम इन अ सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट थिंग है, अनस्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का पार्ट है। 6 इसके सब टाइप है। तो हमें लगता है कि हमें कल पढ़ना चाहिए, बाकी टॉपिक नहीं। अलग मैथ में आता है। इन सबों के अंदर एक तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, सभी में, इस सब में इंडेक्स नंबर मिलेगा, सब में स्लाइसिंग होगी, ये सारी प्रॉपर्टी सिक्वल है। आ जाओ, तो इसमें एक बार अटेंडेंस कर लो, जल्दी से लिख लो आप। अटेंडेंस करनी है हम सभी की, 5 मिनट में आप। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं,